हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करें, देखते हैं। देखो यहाँ बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है। ये देखो सब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो पहला हमें जो फाइंड करना है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। देखो यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए लिख दिए, मैट्रिक्स बी लिख दिए। अब थोड़ा चीज़ आपको समझाते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो पहले उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के और मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करेंगे, क्योंकि एलिमेंट को ही ना प्लस करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स तो नंबर को अरेंज करके ही बनाया जाता है। तो जिस रो और कॉलम में जो एलिमेंट होंगे वो दूसरे रो कॉलम में जो एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये इस टू को किसके साथ ऐड करेंगे, इस टू के साथ, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इस फोर के साथ, इस फोर को किसके साथ ऐड करेंगे, थ्री के साथ। इस थ्री को किसके साथ ऐड करेंगे, ये -2 के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और इस टू को किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे। ओके बच्चों, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 2 को +2 के साथ किए, 4 को 3 के साथ, 3 को -2 के साथ और 2 को 5 के साथ किया गया। तो बच्चों आपका कितना आ गया रिजल्ट, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 7 आ गया, ये 1 आ गया और आपका 7 आ गया, हो गया। देखो इसका भी ऑर्डर 2/2 का ही आया, ठीक है ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स को हमें माइनस करना है, तो जैसे प्लस किए वैसे माइनस करेंगे, सिंपल से है। पहला का आंसर ये आपका हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -2, 4 -3, 3 और -2 और होगा 2 -5। तो क्या बच्चों आपका आंसर आ गया, तो आंसर आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, सॉरी ये -3 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो गया। अब चलिए थर्ड में क्या बोल रहा है कि 3a - c निकालना है। तो हमें तो मैट्रिक्स ए दिया है, 3 इंटू मैट्रिक्स ए नहीं दिया है, तो हम पहले निकालेंगे। मतलब इस 3 को जो हमारा स्केलर है इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 को हम मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इस 3 को हम अंदर ले जाएंगे और सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब कोई भी स्केलर किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब होता है कि उसके सभी एलिमेंट में हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये 2 में 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। मतलब कि 3a एक मैट्रिक्स बना, ये बना। अब इसको हमें किससे माइनस करना है, c से। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, तो 6 12 9 6 और ये माइनस। सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, देखो सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो -2 5 3 4। तो यहाँ पर -2 5 3 और ये 4 जो। अब इसको भी सम कर दो, माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। तो 6 -2 12 -5 9 -3 6 -4। तो बच्चों आपका क्या आ गया, आपका आ गया 8, आपका आ गया 7, आपका यहाँ पर 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के बारे में क्या जानते हैं, मल्टीप्लाई के बारे में पहला चीज़ ये होना चाहिए कि देखो ए पहले लिखे हैं, बी बाद में, मतलब ए का जो कॉलम होगा बी के रो के बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए 2/2 का है, मैट्रिक्स बी भी 2/2 का है, मतलब मैट्रिक्स ए का रो मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर है। हाँ अब देखो, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग करते हैं कॉलम से रो और कॉलम से करते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए का, जैसे पहला मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के पहला मैट्रिक्स के रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से करेंगे। तो पहला मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम,
फिर इस कॉलम से करेंगे क्योंकि 2 कॉलम दिया है यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि देखिए ये जो आपका ये पहला कॉलम है, सॉरी पहला रो है, तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। मतलब इस 2 को 2 से प्लस लिखेंगे, 4 को -2 से। फिर अब नेक्स्ट करेंगे इस 2 को इस 3 से, और इस 4 को और ये 5 से। ऐसे सेकंड वाले को भी करेंगे। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे, मतलब ये 2 को 2 के साथ प्लस 4 को -2 के साथ। फिर अब देखो, अब सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे। तो 2 को 3 के साथ किए, अब प्लस 4 को 5 के साथ किए। आगे देखो, अब इस कॉल रो को करेंगे तो 3 को 2 के साथ, अब प्लस 2 को -2 के साथ। अभी इसका हो गया। अब इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 अब प्लस 2 × 5। तो चलिए बच्चों क्या आपका आया, देखिए ये आपका आ गया 4, ये आपका -8, ये आपका 6, और ये आपका हो गया 20। ये आपका हो गया 6 -4 9 अब प्लस 10। तो ये आपका आ गया बच्चों, ये हो जाएगा -4, ये 26, ये आपका 2, और ये आपका 90। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर देखिए b a के साथ मल्टीप्लाई करना है, b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें b का कॉलम a के रो के बराबर होना चाहिए। देखो b का ऑर्डर 2/2 है और a का ऑर्डर भी 2/2 है। मतलब कि b का कॉलम मैंने पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला के रो के बराबर होगा। फिर वैसे ही करेंगे, पहले वाला का रो का दूसरे वाले से कॉलम से करेंगे। ठीक है, अब पहले वाला का रो आपको दिख रहा है, यहाँ पर है। देखो ये पहले मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है, 2। देखो 2 यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरे वाला में कॉलम कितने हैं, 2। इसलिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर कितना आएगा, 2/2 का। कितना आएगा, 2/2 का आएगा। ठीक है, दूसरे वाले में भी कितने हैं, ये 2। ठीक है, तो पहले वाला कॉलम से करेंगे पहले। तो देखो अब तो 2 × 2 अब प्लस 3 × 3। अब इस कॉलम से करेंगे तो 2 × 4 अब प्लस 3 × 2। अब तो हो गया। अब इस रो के इस कॉलम से करते हैं, -2 × 2 अब प्लस 5 × 3। फिर कितना हो जाएगा, -2 × 4 अब प्लस 5 × 2। तो आपका कितना आ गया बच्चों, देखिए तो आपका आ गया यहाँ पर, ये आ गया 4 प्लस ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 -4, ये 15 -8 और ये 10। तो हमारा कितना आ गया, तो 13 24 11 और ये 2। ओके बच्चों, ये आपका ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ऐड करना, तो ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा, a + a आ जाएगा, b + b आ जाएगा, -b + b हो जाएगा, और a + a हो जाएगा। तो कितना आपका रिजल्ट आया, तो 2a 2b 0 और 2a आया। चलो अब इन दोनों को देखो, इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। तो देखो a² + b² + 2ab, यहाँ पर b² + c² + 2bc, यहाँ पर a² + c² - 2ac, यहाँ पर a² + b² - 2bc। तो आपका कितना हो गया, ये देखो और फार्मूले पर बैठ गया, a + b², तो a + b², b + c², a - c², a - b²। ये सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, मतलब -1 + 12, 4 + 7 -6 + 6,
8 प्लस 8, 15 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा? अब कर लो सम। तो ये हो जाएगा 11, 11, 0, 16, 15, 21, 5, 10 और 9 हो गया इसका आंसर। चलिए फोर्थ में इसको भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। तो कॉस स्क्वायर एक्स को किसके साथ? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ हो जाएगा? फिर कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये सभी वैल्यू कितना आएगा? 1, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 1 1। क्यों? तो एक नोट में लिख लोगे, यहाँ पर नोट में डाल लेंगे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके चलते इसलिए ये और ये सब क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये बच्चों ये 2 हो गया कंप्लीट। अब 3 करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिक्स दिया है और बीच में कुछ साइन नहीं दिया। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट है। इस मैट्रिक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई जैसे कि वैसे ही करेंगे। पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाला मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मतलब कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, मतलब सही है। उसके बाद क्या करेंगे? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जैसे पहला मैट्रिक्स का जो रो है, तो देखो इसमें रो कितना है? 1 और इसमें रो 2 है रो। ठीक है, तो इस रो को हम किससे करेंगे? कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाला के। देखो इसमें कॉलम कितना है? 1 और ये देखो कॉलम है 2। ठीक है ना? इसलिए इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा 2/2 का आएगा। ठीक है, तब चलो करते हैं। तो पहला वाला रो को दूसरे वाला कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो ए को ए के साथ किया, फिर प्लस बी इंटू बी आया। फिर अब दूसरा, अब इसको इसके साथ अब करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ए और ये हुआ माइनस बी, अब प्लस बी ए। चलो अब सेकंड वाला में करते हैं जैसे फर्स्ट किए। तो माइनस ए बी हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर हो गया और फिर कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? माइनस ए बी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये तो 0, ये भी 0 और ये फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी कैंसिल हो गया इसका आंसर मल्टीप्लाई। देखो 2/2 का आया है मैट्रिक्स। देखो अब इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें कॉलम की संख्या कितना है? तो कॉलम की संख्या है 1 और इसमें रो की संख्या कितना है? 1। मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। इसका है कितना? 1/3। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा? 3/3 का। ठीक है ना? क्योंकि ये 1 1 तो हट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखो फिर कैसे करेंगे? वैसे ही रो की संख्या इसमें कितना है? 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस कॉलम से। दूसरी बात, रो की संख्या देखो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। कॉलम कितना है इसमें? 1 और 2 और 3 दूसरे मैट्रिक्स में, इसलिए ये 3/3 का आएगा। तो रो को किससे करना है? कॉलम से। तो देखो 1 को किससे करेंगे? 2 से। तो अब देखो इस रो में एक ही एलिमेंट है और इस कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो अब प्लस का साइन नहीं होगा अब क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3 और फिर इस कॉलम से करेंगे तो 1 × 4। ऐसे ही अब दूसरे वाला रो को करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 4, फिर 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। चलिए देखिए कितना आ गया बच्चों। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 6, ये 8, ये 6, ये 9, ये 12, ये 3/3 का ये हो गया आंसर। ठीक है,
चले अब ये करते हैं, ये दूसरा थर्ड में इसका देखो एक मैट्रिक्स ये दिया है, एक मैट्रिक्स ये दिया है। देखो इस मैट्रिक्स का रो कितना है 2, कॉलम कितना है 2, तो इस मैट्रिक्स का कॉलम इसके रो के बराबर है, तो देखो इसमें भी रो है 2, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, तो देखो 2/3 का आएगा, ठीक है। अब रो को कॉलम से करना है, तो देखो इसमें रो कितना बन रहा है 1 और दूसरा बन रहा है 2, ठीक है। कॉलम कितना बन रहा है दूसरे मैट्रिक्स में, तो देखो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। मतलब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, फिर वैसे वाला वो भी करेंगे। चलिए तो कर लेते हैं अब। तो देखो 1 को 1 से करें प्लस -2 को 2 से। अब नेक्स्ट 1 को 2 से प्लस -2 को 3 से, 1 को 3 से प्लस -2 को 1 से, ठीक है। अब सेकेंड रो को करेंगे, तो 2 × 1 अब प्लस 3 × 2, अब आगे कितना आ जाएगा, देखो 2 × 2 प्लस 3 × 3, फिर 2 × 3 प्लस 3 × 1, तो आपका क्या आ जाएगा। अब देखिए ये 1 -4, ये 2 -6, ये 3 -2, ये 2 + 6, ये 2 प्लस सॉरी ये 4 + 9, ये 6 + 3, तो हो जाएगा -3 -4 1 8 13 और 9, हो गया आंसर। चलो फोर्थ में इसको करते हैं। अब देखो इसमें 3/3 का ये मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो चलो रो को कॉलम से करेंगे, तो ये बता देते हैं आपको, समझा देते हैं यहाँ पर। देखो रो पहला मैट्रिक्स में रो कितना है 3, ये ठीक है 3। अब दूसरा मैट्रिक्स में कॉलम 1, ये 2 और ये 3, इसलिए इसका ऑर्डर कितना आएगा 3/3। चलो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखो। हम कर लेते हैं 2 × 1 कितना हो गया 2, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 3 × 0 नहीं तो ऐसे कर लो, अगर करना है 2 × 1 हुआ 2 × 1, उसके बाद प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। नेक्स्ट देखो 2 -3 से करेंगे और फिर प्लस लिखेंगे, 3 को 2 से करेंगे, ठीक है। अब प्लस लिखेंगे 4 को 0 से। नेक्स्ट देखो 2 को 5 से प्लस 3 को 4 से, ठीक है। 3 को किए किससे 4 से, तो 3 को 4 से अब प्लस, ठीक है सॉरी 2 को 5 से प्लस 3 को 4 से, 3 को 4 से यहीं पर प्लस कितना हो जाएगा 4 को 5 से, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब से 3 × 1 प्लस 4 × 0 अब प्लस 5 × 3। नेक्स्ट में देखो 3 - 3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। नेक्स्ट 5 × 3 प्लस 4 × 4 अब प्लस 5 × 5। नेक्स्ट देखो अब ये हो जाएगा ये 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। नेक्स्ट देखो 5 × 4 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, ये हमारा मैट्रिक्स। अब इसको लिखेंगे,
डायरेक्ट कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ये 3 0 15 -9 8 0 15 16 25 4 0 18 -12 10 0 20 20 30। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब चलो, अब इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसका सम करेंगे, तो इसका सम करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 30, ये 42, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -1, ये देखो ये कितना होगा, ऐड करो तो 5 5 10 और 2 1 3 1 4, ये 56, ये 22, ये माइनस में 12, ये 40 70, ये आपका हो गया। चलिए फिफ्थ का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये देखो वैसे ही मल्टीप्लाई है, रो को कॉलम से करेंगे तो पहले वाला मैट्रिक्स के रो कितने बन रहे हैं 1 2 3, और दूसरे वाला मैट्रिक्स के कॉलम कितने बन रहे हैं 2 3, 1 2 3, तो ये भी कितना का आएगा 3/3 का। तो अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट करते हैं, तो ये 2 हो गया -1, ठीक है। चलिए देखो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो 3 होगा -2 होगा, ये 0 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, -1 होगा, -1 होगा, ठीक है, ये 0 होगा, ये 2 होगा, -1 होगा और 1 होगा। तो आपका कितना बन गया बच्चों, तो 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0, ये भी हो गया आंसर आप। चलिए ये भी एक मैट्रिक्स है, 6 इसमें है। इसमें देखो, इसमें तो पहले देखो रो कॉलम पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का रो का बराबर है, तो हाँ इसमें कॉलम की संख्या कितनी है 3, और इसमें रो की संख्या कितना है 3, तो बराबर है। अच्छा अब देखो इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या, क्योंकि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 रो 2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम आपके कितने हैं 2, पहला कॉलम अब दूसरा कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में, इसमें देखो तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2/2 का। चलो कर लेते, तो देखो ये 3 को 2 के साथ किया, प्लस -1 को 1 के साथ, प्लस 3 को 3 के साथ हो गया। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 -3 -1 इंटू 0 और 3 इंटू 1, अब बस हो गया। अब इस रो को उठाएंगे इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, -1 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, चलिए -1 -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, कितना आएगा 6 -1, क्योंकि ये माइनस है, 9 -9, ये 0 और ये 3, -2 0 6 3 0 2, बताओ कितना आया, देखो यहाँ पर देख लीजिए, ये कितना बना, 15 में से 1 गया 14, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ओके बच्चों, ये आपका आंसर, ठीक है। अगर कहीं प्लस माइनस में या कुछ मल्टीप्लाई में होगा, हो सकता है, तो देख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, दूसरा B और तीसरा C मैट्रिक्स दिया है। तो कंप्यूट क्या करना है, मैट्रिक्स A प्लस B, मैट्रिक्स B माइनस C, और वेरीफाई करना है ये जो है इसके बराबर होगा। तो पहले हम A प्लस B और B माइनस C कर लेते हैं, ठीक है बच्चों।
तो हम पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए अब प्लस मैट्रिक्स बी और उसको सम करेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी मतलब ए और ये मैट्रिक्स बी को हमें ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। तो चलो बच्चों कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 1 को 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1, 3 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा -1। ये देखो अब ये कितना का 5, माने 5 को 4 से करेंगे तो ये 9 आ गया। फिर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। 2 + 1 करेंगे तो 3, -1 0 करेंगे -1 और 1 और 3 करेंगे तो 4, ये बन गया बच्चों। चलिए माइनस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, फिर से समझा दे रहे हैं कि देखिए ये जिस पोजीशन पर है उसको इसके साथ माइनस करेंगे, इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ, और इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, तो देखो 3 - 4 कितना हो गया -1। ठीक है, -1 - 1 कितना होगा -2, -2 कितना हो गया 0। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो, अब फिर इसको किसके साथ, इसके साथ माइनस करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ माइनस करना है। ठीक है, देखो कितना आएगा 4 - 0 कितना हो गया 4, 2 - 3 कितना हो गया -1, 5 - 2 कितना हो गया 3। अब फिर वैसे ही लास्ट वाला करेंगे, लास्ट में फिर वैसे ही देखो, इसको किसके साथ करेंगे 1 के साथ, 0 किसके साथ करेंगे -2 के साथ, और 3 को किसके साथ करेंगे 3 के साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 - 1 1, 0 - 2 तो 2, 3 - 3 0, ये आ गया। अब इसके अलावा वेरीफाई भी करना है, देखो LHS और RHS, तो LHS लिख लेते हैं बच्चों। तो आपका बच्चों LHS कितना दिया है यहाँ पर, देखो A+ और B - C। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इसको लिख लिए, LHS हमारा दिया है मैट्रिक्स A + B - C। अब देखो मैट्रिक्स ए हो गया और ये मैट्रिक्स B - C जो हमने यहाँ पर निकाला था, देखो ये मैट्रिक्स B - C यही आया था, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसको क्या करना है, प्लस, जैसे ऊपर किया गया प्लस तो कर लेते हैं प्लस। चलिए यहाँ पर अब कर लेते हैं, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 भी ये 0 हो जाएगा, ये आपका -3 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ये आपका 9, फिर ये -1 और ये आपका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा 2 - 1 + 2 1 और 1 + 0 कितना हो गया 1, ये आपका LHS आ गया। अब RHS देखो, RHS हमारा A + B - C है, तो ये मैट्रिक्स ही बनेगा, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर और C ये है। अब देखो A + B हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखो यही मैट्रिक्स वहाँ पर लिखा गया है। अब देखो बीच में क्या है माइनस है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस करेंगे, तो 4 - 4 0, 1 - 1 0, अब -1, अब -2 -3, 9 - 0, 2 - 3 -1, 7 - 2 कितना हो जाएगा, तो ये 5, 3 में से 1 गया 2 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1। तो देखिए बराबर है, हाँ बराबर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS हमारा RHS के बराबर है, तो इसको लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन है, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, दूसरा B मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर का, और हमें ये कंप्यूट करना है 3 × A - 5 × B। मतलब क्या, 3 जो है मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 जो है मैट्रिक्स B में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 जो है मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई होगा तो एक मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स मिलेगा, और 5 जो है B में मल्टीप्लाई है तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और फिर उन दोनों को क्या करना है माइनस। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बच्चों हम लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये चीज़ें हम लिख चुके हैं। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स A में 3 मल्टीप्लाई है, देखो 3 पूरे मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई है, माइनस साइन, 5 B में मल्टीप्लाई है, 5 पूरे B में मल्टीप्लाई है। अब देखो अब क्या करोगे, तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये 3 पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब कि ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा जब इसको अंदर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 5,
तो अगर ये -5 अगर माइनस के साथ लेंगे तो फिर -5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और नहीं तो अगर +5 को करेंगे तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इस 3 को इससे भी करेंगे, इससे भी, इससे जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस दे दिए तो हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, +5, तो ये 2, ये 3, ये 5, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6 और 2, और फिर क्या कर रहा है माइनस, तो माइनस तो करना आप जानते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, ये आ गया 0/0, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में करना है, छोटा फॉर्म में करना है। यहाँ पर cos थीटा इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, प्लस है, और ये sin थीटा इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले इस cos थीटा इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इसके जितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस है, और फिर देखो ये sin थीटा इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस sin थीटा को इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों पहले इसको लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम करते हैं। देखिए बच्चों मैंने इसको फिर से लिख लिया, अब करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos को करेगा तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो गया कितना, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है, फिर इसको कितने, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे 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 कर दिए मल्टीप्लाई सब। अच्छा अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इधर क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो ये 1 0 0 1, मतलब कि आपका क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन।